हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन पे। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से मैं रेगुलर हमारे इस चैनल पे सीएनजी रिलेटेड और पार्ट कंपोनेंट रिलेटेड और पार्ट फेलियर रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता आ रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे, और जो भी हमारे व्यूअर भाई हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो को जो हमारा टॉपिक है या जिस पे हमने वीडियो बनाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा। तो जो हमारा सिलेंडर होता है सीएनजी का सिलेंडर, उस पर एक हमारा सिलेंडर वाल लगता है जिसको हम टैंक वाल भी बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली उसका फंक्शन क्या है सबको पता है। ठीक है, किस लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे सिलेंडर वाल के अंदर, जो सिलेंडर के अंदर गैस फिल होगी विद द हेल्प ऑफ दैट वाल होती है। ठीक है, लेकिन उससे किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हम किसी भी पार्ट को डिक्लेयर करने से पहले कि पार्ट फेलियर हो चुका है, उसको हम पहले डायग्नोस कर पाएँ एज अ डीलर पर्सन, एज अ हम अगर बाहर काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही नॉलेजेबल रहेगा आपके लिए कि अगर आप हम हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे। तो स्पेसिफिक आज मैं बात करने वाला हूँ आइट्रा सिलेंडर वाल, जो एएमबी का, जो ओएमबी का स्टिकर आपको दिख रहा है सिलेंडर वाल पे। इस सिलेंडर वाल पे ये ओएमबी का स्टिकर दिख रहा है और ये आइट्रा का मेक है सिलेंडर वाल का, आइट्रा मेड इन इटली। ओके, सो नाउ अब आप डिस्कस करिए, हम ये बताएंगे। देखिए, ये पहले तो कहाँ कहाँ किस किस गाड़ी में मिलेगा आपको। महिंद्रा की जितनी गाड़ी है, महिंद्रा बोलेरो हो गई, महिंद्रा पिकअप हो गई, बोलेरो मैक्सी ट्रक एंड बोलेरो पिकअप। ठीक है, महिंद्रा की सुप्रो, टाटा की आपकी जितनी भी सीएनजी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो 15-12 हो, 14-12 हो, एलपीटी। ठीक है, और आपकी अगर टाटा एस की बात करें वहाँ भी मिलेगा। एसएमएल की गाड़ियों में भी आपको ये फिलिंग वाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको सारी मोस्ट प्रोबेबल सीएनजी गाड़ियों में जितनी मैंने आपको बताई सब में मिलेगा। तो इसका फंक्शन समझ लेंगे, क्या क्या तरह की कंप्लेंट आती है वो समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे ना मैंने कुछ कट सेक्शन रखे हुए हैं सिलेंडर वाल के, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस किस तरह के फंक्शन होते हैं सिलेंडर वाल में और किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले बात देखते हैं, सिलेंडर वाल माउंट रहता है इस पोर्शन के साथ आपके सिलेंडर पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जो ये मैनुअल नोब है, सिर्फ इसका इतना काम है कि इट इज़ ओनली यूज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पर्टिकुलर सिलेंडर। मीन्स अगर आपका सिलेंडर वाल सिलेंडर नंबर 1 पे ये लगा हुआ है और आपने इस वाल को जब भी, देखिए हमें ओपन और क्लोज में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, ओपनिंग एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस वाल, जब भी हम इस सिलेंडर वाल को बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं, हमें स्लोली ऑपरेट करना है। स्लोली यानी कि ग्रेजुअली, धीमे धीमे खोलना है, धीमे धीमे बंद करना, वो भी बताऊंगा क्यों करना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जब आप इसको क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी कि जिस साइड में हम किसी भी नट या स्क्रू को टाइट करते हैं उस साइड में ये भी टाइट होगा और ये सिलेंडर वाल्व बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद क्या करेगा, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो को रोकेगा, यानी कि जो सिलेंडर पे लगा हुआ है उस सिलेंडर में गैस अंदर नहीं जाएगी बंद होने के बाद। उसके बाद दूसरी ये लाइन है ना, इस लाइन से हमारे और भी सिलेंडर कनेक्टेड रहते हैं। हमारी गाड़ी 4 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर है, तो जो कॉमन कनेक्टेड पोर्ट है वो ये है, यानी कि इधर से इन हुआ। अब आप गौर से देखेंगे तो इधर से आपका इन हुआ, आपने ये वाल्व क्लोज कर दिया, इधर से फिर भी आपकी सीएनजी आउट जाएगी। सबसे पहला फंडा तो ये है। ठीक है, बात नंबर 2, जब भी ओपन करना हमें स्लोली ओपन करना है। अब इसमें बात करते हैं क्या क्या है आप। ठीक है, देखिए अगर अब मैं बात कर रहा था झटके से खोलने की, यानी कि आपने ग्रेजुअली की जगह मतलब स्पीड में खोल दिया, कभी भी आप जल्दी में आपने स्पीड में खोल दिया, तो फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इस सेक्शन में, इसके अंदर इस सेक्शन में यहाँ पे एक्सेस फ्लो वाल दिया गया। एक्सेस फ्लो का मतलब ये हो गया कि जब हम कभी भी पैसेंजर कार जिसमें आपको सीट बेल्ट मिलती है ड्राइव कर रहे हैं, तो जैसे ही जर्क लगता है, फॉर सेफ्टी रीज़न, जैसे ही जर्क लगता है वो सीट बेल्ट लॉक हो जाती है। सेम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिलेंडर वाल के अंदर एक्सेस फ्लो वाल दे रखा है। वो किस लिए दे रखा है, सपोज़ कीजिए कि जैसे कहीं भी आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और आपका सिलेंडर वाल का जो कनेक्शन जा रहा है वो टूट गया, मतलब बीच में से लाइन फट गई, तो जैसे ही इस सिलेंडर वाल को पता लगेगा कि एकदम से फ्यूल की रिक्वायरमेंट आई है, ये सिलेंडर वाल उस सीएनजी को जाने नहीं देगा, रोक देगा, लॉक हो जाएगा। यही होता है जब हम एकदम खोलते हैं, एक्सेस रिक्वायरमेंट जब आएगी तो ये लॉक हो जाएगा। फिर अब अनलॉक करने के लिए उस टाइम पे क्या प्रोविज़न है, जैसे किसी ड्राइवर ने जल्दी में खोल दिया तो अनलॉक करने के लिए हम वापस से इसको फिर से क्लोज़ करेंगे और फिर से स्लोली खोलेंगे और ये खुल जाएगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, काफ़ी टाइम से सीएनजी गाड़ियाँ चल रही हैं।
अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन को समझिए। देखिए ये अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, वाइट सेक्शन, ये स्पेसिफिक इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग अरेंजमेंट है जो आपकी इस गैलरी को रोकता है। ठीक है, जो आपकी इस गैलरी को, ये जो यहाँ गैलरी दे रखी है, इसको ओपन और क्लोज होने से, मतलब जब आप क्लोज करेंगे तो ये आगे की डायरेक्शन में जाएगा और ये गैलरी को बंद कर देगा, जब ओपन करेंगे तो पीछे की डायरेक्शन में जाएगा और गैलरी को खोल देगा। अब मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 देखनी है इसमें कि ये सिलेंडर वाल्व बंद नहीं हो रहा। अगर ये सिलेंडर वाल्व बंद नहीं हो रहा तो हम क्या चेक कर सकते हैं? आपके पास गाड़ी है, आउट ऑफ वारंटी गाड़ी है, वारंटी गाड़ी है, आप क्या कर सकते हैं? ये OMB का स्टिकर लगा हुआ है, इसको किसी भी पिन प्लायर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे आपको ये जो दिख रहा है 8 mm का एक नट है, 8 mm की टी से इसको खोल लेंगे। जब 8 mm की टी से आपने इसको खोल लिया, उसके बाद ये प्लास्टिक का अरेंजमेंट, जो ब्लू वाला सेक्शन है ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर एक ये गियर वाला सेक्शन दिख रहा है, ये बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ गया तो आपको यहाँ 8 mm का टी लग जाएगा आपका, जहाँ पे ये नट लगा हुआ है उस सेक्शन में। नट के अंदर आप, नट के ऊपर हैक्स बना हुआ है जिसमें आपका 8 mm का टी लगेगा, और उस टी से आप इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे इन द केस जब व्हेन योर सिलेंडर इज़ नॉट क्लोजिंग। ठीक है, जब आपका सिलेंडर बंद नहीं हो रहा है तो उस बार हम इसको क्लोजिंग मतलब एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद करने की कोशिश करेंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और सपोज कीजिए ये हाफ राउंड यानी कि 120 180 इतना घूमने के बाद ये बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने इस नॉब के साथ ज़बरदस्त छेड़छाड़ की थी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसकी वजह से ये नॉब फ्री हो गई। अब देखिए ये प्लास्टिक का गियर है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें ग्रिप जो फंसती है आपकी, दोनों में प्लास्टिक गियर है। अगर आप कहेंगे स्पेसिफिक, मैं इसके लिए वीडियो आपके चैनल पे, इस अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इस अरेंजमेंट को समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझ लिया तो बहुत आसानी से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे, अगर सपोज कीजिए कि अगर ये आपका लॉक है, ये इसमें कोई दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से बंद नहीं हो पा रहा था, आपने यहाँ से रोटेट किया, ये सिलेंडर वाल्व बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपके प्लास्टिक गियर में दिक्कत है। कहीं भी आप दोबारा से उसको सेट करके लगाएंगे तो आपका सिलेंडर वाल्व काम करने लगेगा। इसमें आपको पूरा सिलेंडर वाल्व चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी, अगर ये सोचिए कि किसी भी केस में अनइवनली, मतलब जब ज़रूरत नहीं है और हमने सिलेंडर वाल्व चेंज करना है, तो 3 से 4 घंटे का समय समझिए कि जब तक आप इस सिलेंडर की गैस रिलीज़ नहीं करेंगे। ये CNG है, 200 बार का प्रेशर है। 200 बार का प्रेशर एक बुलेट फायर के प्रेशर से बहुत अधिक होता है। अगर ये CNG 200 बार का प्रेशर आपके सिलेंडर के अंदर है और आपने वाल्व चेंज करना है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए इस सिलेंडर की गैस रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद आप इस सिलेंडर वाल्व को विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टूल जो इसके लिए अलाउड है, उससे इसको खोलेंगे, फिर आप टाइट करेंगे। पता लगेगा कि सिलेंडर वाल्व में जरा सी प्रॉब्लम थी और आप उसको सारे दिन लेके बैठे हुए हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया हमें सिलेंडर वाल्व जब बंद नहीं हो रहा या ओपन नहीं हो रहा। दूसरी प्रॉब्लम इस सिलेंडर वाल्व में आपको क्या मिलती है, आप देखेंगे एक ये डिस्क दे रखी है, एक ये डिस्क दे रखी है। तो इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी हाई प्रेशर का सिस्टम मिलता है, आपको 2 डिस्क दे रखी हैं, एक टेम्परेचर बेस्ड है, एक प्रेशर बेस्ड है। जैसे ही आपकी गाड़ी का प्रेशर 300 बार से अबव गया तो आपकी प्रेशर रिलीज़ वाली जो डिस्क है वो बस्ट हो जाएगी और प्रेशर आपका इस लाइन से आपके वेंट में जाने लगेगा जो आपकी वेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में, चाहे आपकी TPRD टेम्परेचर प्रेशर रिलीफ डिवाइस या प्रेशर रिलीफ डिवाइस, ठीक है, दोनों कोई सी एक्टिवेट होती है तो आपके इस वेंटिंग पोर्ट से CNG एटमॉस्फेयर में जाने लगेगी। तो ये भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है। सपोज कीजिए आपकी गाड़ी सिलेंडर में, मतलब सिलेंडर आग में चला गया, यानी गाड़ी के नीचे आग लगी हुई है, तो जैसे ही टेम्परेचर 160 से राइज़ करेगा, 150 से राइज़ करेगा, आपका ये इसका TPRD टेम्परेचर प्रेशर रिलीफ डिवाइस वेंट एक्टिव हो जाएगा और सिलेंडर के अंदर से सारी गैस इस सेक्शन से होके आपके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलती हैं तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको किसी भी सिलेंडर के वेंट से गैस लीकेज मालूम पड़ रही है तो उस केस में आपको वो सिलेंडर पर्टिकुलरली चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा उस सिलेंडर वाल्व को चेंज किए बिना कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो ये थी कुछ बेसिक और ज़रूरी जानकारी हमारे इस OMB आइड्रा सिलेंडर वाल्व के लिए, जो आपको टाटा, महिंद्रा और SML की गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्ट गाइज, कीप सपोर्टिंग मी।
थैंक यू वेरी मच।